ओके, तो देखो ये वाली विंडो आती है अगर आपके पास क्या नया कोई फाइल बनाना हो तो, या आपने कुछ फाइल्स खोल के रखी होंगी तो, जैसे अपने क्लास वन की थी 3 दिन पहले। और अगर किसी चीज़ के लिए अपने को नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट को सेव कर लिया, उसके बाद में मैंने बताया कि हर एक चीज़ के लिए जो जो आप ऐड करते जाएंगे, जो जो नई चीज़ बनाते जाएंगे एज पर स्क्रिप्ट, लोअर थर्ड, लोगो, मैप, एवरीथिंग, वो सब यहाँ पे डालेंगे। क्या करके, एक नया कंपोजिशन करके। क्या करके, कंपोजिशन का साइज होता है। क्या होता है, कंपोजिशन का साइज होता है। कंपोजिशन का साइज मतलब पेपर का साइज जैसे होता है वैसे कंपोजिशन का साइज होता है। तो मान लो कि ये एक एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन के अंदर अलग अलग पेंटिंग या अलग अलग आर्टवर्क लगे, उसके अलग अलग साइजेस हैं। जनरली साइज 1920 बाय 1080 होता है कि उसको हम लोग फुल एच डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल एच डी। और ये बाजू में क्या है, FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है। फिर ये स्क्वायर पिक्सल होता है। यहाँ पे पिक्सल का देखो क्या होता है ना, जैसे फ्रेम का एक साइज होता है, लेंथ होती है और विड्थ होती है, वैसे ही पिक्सल जो बनते हैं उनका भी साइज होता है। अभी आजकल हम लोग जनरली स्क्वायर पिक्सल यूज करते हैं, इसीलिए क्या हुआ ये फोटोशॉप। ये भी ब्लैंक आया है, क्यों, क्योंकि कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। अभी देखो मैं पिक्सल दिखाता हूँ तुमको, दिख रहा है पिक्सल, ये पिक्सल है। क्या है, स्क्वायर है। क्या है, आजकल स्क्वायर ही आता है मैक्सिमम जगह, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्सेप्शन, मैक्सिमम टाइम स्क्वायर आता है। इसीलिए पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या रखेंगे, स्क्वायर 1/1। और हमारे इसका क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो 16:9 या 1.78। हमने कैलकुलेट किया था कि उस दिन, याद है ना। बाय, याद है ना। हाँ, देन रेजोल्यूशन मतलब हम लोग कितना रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज करें, फुल करेंगे तो थोड़ा लैग होता है तो हम लोग हाफ रखे हैं। स्टार्ट कोड मतलब कहाँ से चालू होगा हमारा फुटेज, तो 00 से कर रहे हैं। कितना सेकेंड का चाहिए, तो 10 सेकेंड का फिलहाल मैंने रखा है, आप जितना चाहिए उतना कर सकते हो। बैकग्राउंड इज ग्रे, बैकग्राउंड क्या है, ग्रे आएगा। मैं चाहूँ तो व्हाइट रख सकता हूँ, चाहो तो ब्लैक रख सकता हूँ। ओके कर दो। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, ये ट्रांसपेरेंट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है टॉगल, ब्लैक दिखेगा जो हमने किया था, वैसे ट्रांसपेरेंट ही होता है, ब्लैक रात होगी। क्या होता है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसके पीछे कुछ ना डालें। क्लियर है। तो मैंने तुमको उस दिन वर्क स्पेस भी बताया था, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट विंडो है, ये तुम्हारा टाइमलाइन है, और ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट का कंपोजिशन विंडो है। ठीक है, पेरेंट। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे तुमको लाइन दिखेंगे, ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से कुछ चाइल्ड पेरेंट है, कुछ ये है, वो हम लोग ऑफ करेंगे, बट अभी नहीं, टेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो कंपोजिशन लिया उसको नाम दे देते। क्या नाम देते हैं, स्लाइड शो। क्या देते हैं, स्लाइड शो। एक स्लाइड शो बनाते हैं छोटा मोटा। स्लाइड शो बनाने के लिए क्या चाहिए, इमेजेस। लेट्स टेक सम इमेजेस। कहाँ है इमेजेस, चेक कर। हमारे पास कुछ इमेजेस है, क्या हम लोग उसको सॉर्ट कर लेंगे। अभी जनरली हम लोग जो इमेजेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेम साइज की लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि एक वर्टिकल लिया एक हॉरिजेंटल लिया, जनरली हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ इमेजेस है अपने पास, ये इमेजेस
तुम्हारे मोबाइल से ही ली हुई है। तो इंपोर्ट करने के दो तीन तरीके, इसको डायरेक्ट उठाओ और आफ्टर इफेक्ट्स में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। क्या करो, और डबल क्लिक करो एंड कोई भी तरीका ले सकते हो। अभी तुमने देखा होगा ध्यान से कि यहाँ पे लाइन बढ़ती जाएगी। तो हमको ऑर्गेनाइज रहना है, मतलब क्या, ये क्या है, इमेजेस है। तो क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। कहाँ होता है फोल्डर, ये देखो बाजू में। क्या लिखेंगे इसमें, इमेजेस। लिखा इमेजेस। अभी देखो इसके अंदर जा सकते हैं, ये उठाओ यहाँ डालो, ये सब उठाओ, शिफ्ट दबाओ, सभी सिलेक्ट हुआ। स्लाइड शो नहीं डालना है, क्या करो, कंट्रोल दबा के स्लाइड शो के ऊपर क्लिक किया, ये सब उठाया, कहाँ डाला, इमेजेस। गए क्या इमेजेस के अंदर। ऐसे हम लोग फोल्डर बना सकते हैं। क्या, कॉम्पोजिशन। स्लाइड शो को उसके अंदर डाल सकते हैं, अभी नहीं डालते, बाद में डालेंगे। और नया कंपोजिशन चाहिए तो इधर लिखो, स्लाइड शो विथ ऑडियो। क्या लिखेंगे, विथ, अलग रखा है ये, इसको तुम फाइनल भी लिख सकते हो। क्या, सिलेक्ट करो, एंटर मारो, क्या होता है, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। कंपोजिशन का साइज ले लिया हमने 1920 बाई 1080। और अभी हम लोग यहां से क्या करेंगे, इमेजेस डालते जाएंगे। डालो, देखो कंपोजिशन बड़ी है और ये छोटा है, हो रहा है ना ऐसे। तो क्या करना चाहिए, हमने बड़ा करना चाहिए। बड़ा कैसे करेंगे, तो बड़े करने के, देखो किसी भी सॉफ्टवेयर में हम लोग चाहते हैं तो उसको छोटा बड़ा करना, आजू बाजू में करना, मतलब पोजीशन चेंज करना, छोटा बड़ा करना और रोटेट करना। ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी को मेक ओवर करना है। ट्रांसफॉर्मर मूवी में क्या होता है, रोटेट होता है, बाहर निकलता है, स्केल होता है और एक रोबोट बनता है ट्रक से। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी इमेज का ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, स्केल, और तीसरा एक और, चौथा एक और होता है ओपेसिटी। मतलब ओपेसिटी मतलब ये क्या है, दीवार ओपेक, इसको जीरो कर दे ओपेसिटी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ओपेसिटी मतलब ओपेक, आर पार नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा देख सकते हैं। तो हम लोग ओपेसिटी कम करते मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते, और ट्रांसपेरेंसी कम करते मतलब ओपेसिटी, उल्टे एक दूसरे के। जैसे ब्राइटनेस और वैल्यू, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है। वैल्यू किसकी होती है, ब्लैक की, और वैल्यू बढ़ती है तो ब्राइटनेस कम होता है। समझ में आया। अभी इसको थोड़ा बड़ा करना है, कैसे करेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे इमेज लाया तो वो देखो 10 सेकंड की हो गई। 10 सेकंड क्या चलेगा, स्पेस बार दबाओ, क्या दबाओगे, 10 सेकंड क्या चल रहा है, एक ही इमेज। हमको स्लाइड शो ऐसा रहता है क्या, नहीं, इंस्टाग्राम में करते हो ना, वीडियो लेके आते, इमेज लेके आते, और तो हम लोग यहाँ पे इसको टाइम लाइन बोलते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अप टू 10 सेकंड। 10.1 हमने कुछ लिया था शायद। ये देखो यहाँ पे FPS लिखा है, दिख रहा है, 25 फ्रेम पर सेकंड। तो टोटल फ्रेम इसमें कितनी है, 250, क्योंकि 10 सेकंड इंटू 25 मतलब, क्लियर है। इसको सिलेक्ट किया। वैसे किसी भी इमेज को नाम देना चाहिए था, इसको नाम देने चाहिए थे, पर ये व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हुए इमेज है, इसीलिए इसको नाम दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, प्रेस एस, एस नहीं दबाते, पहले इसको खोलते हैं एरो। जहाँ पे भी एरो दिखा उसके ऊपर क्लिक किया तो क्या आता है, उसके अंदर कुछ आएगा। क्या है, ट्रांसफॉर्म, जो मैंने अभी बताया, उसको ओपन करो। उसके अंदर क्या है, 5 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, कि एंकर पॉइंट, जो बाद में देखेंगे हम, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है। जो 4 ऑप्शन मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे मूव टूल है, क्या ये, उसका शॉर्टकट क्या है, वी।
सिलेक्शन टूल या मूव टूल, सिलेक्शन टूल बोलते हैं उसको। क्या शॉर्टकट है उसका? कहीं पे कुछ भी दबा दिया और वी दबाया तो क्या आएगा? कहाँ पे? इलस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, इनडिजाइन में भी और प्रीमियर में भी। सबका शॉर्टकट क्या है? वी। आगे भी इसके बाजू में हैंड टूल है। अभी हैंड टूल क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? स्पेस बार दबाते। क्या दबाते हैं? आगे क्या हैंड टूल? फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी, इनडिजाइन में भी। स्क्रॉल क्या हो रहा है? जूम इन जूम आउट फ्रेम में। यहां पे देखो, क्लिक 100% फिट। तो इधर तुम यहां से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं जनरली स्क्रॉल से कर देता हूँ, और फिट करना रहा तो यहां से जाके फिट मार देता हूँ। हो गया? तो ब्लैक हिस्सा छूट रहा है, या ब्लैक हिस्सा अभी भी ट्रांसपेरेंट है। देखो यहाँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, दिख रहा है? ये ट्रांसपेरेंट, इसका सिंबल का मतलब क्या होता है? ये डब्बे डब्बे का मतलब ट्रांसपेरेंट है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? पोजीशन। जस्ट क्लिक, देखो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लेके जा पा रहे हैं? क्या मूव हो रहा है दिख रहा है? पोजीशन। एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तुमको पता होगा। क्या पता? लापता। बचपन में हमने क्या सीखा था? ग्रिड सीखा था। सीखा था क्या? नहीं? हाँ, अगर समझ लो किसी ने ये पॉइंट बनाया, प्रश्न नहीं करे, साइज नहीं है, ठीक। इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते थे? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, बराबर। और फिर ये यहाँ पे जहाँ हिट होती है, समझ लो कि ये 3 है, तो इस पे 3 लिख देते ऐसे ब्रैकेट में, और इसको जो भी होगा 4 होगा तो 4 लिख देते, बराबर है। एक्स एक्सिस यहाँ और वाई एक्सिस यहाँ। ये है एक्स एक्सिस और ये है, इसमें भी ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस है और ये एक्स का नेगेटिव है ना। इधर -1, -2, -3। फिर ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है और ये एक्स का, सॉरी, वाई का नेगेटिव एक्सिस है और ये वाई का पॉजिटिव एक्सिस है, बराबर है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, बराबर। इसका इतना जरूरत नहीं, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूं। अभी देखो इसको मैंने मूव किया, हो गया। अभी ये मुझे वापस उसी जगह चाहिए जहां पे था। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सिंपल रीसेट दिख रहा है। जस्ट क्लिक, आ गया सेंटर में। तो एक्स में अगर मूव करना है तो ये, वाई में मूव करना है तो ये, और दोनों में मूव करना है तो हम लोग ऐसे करते हैं, और रीसेट मार देंगे, सेंटर में आ गया। दूसरा क्या है? स्केल। क्या है? बड़ा छोटा, राइट, बड़ा छोटा। और क्या है? तो ये जो है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्योंकि घड़ियों के कांटे कैसे घूमते हैं। और ये क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और फिर है ओपेसिटी। क्या है? अभी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। अभी फुल दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी फुल दिख रहा है, ठीक है। कौन आया? ठीक है। सो ये बाजू में जो घड़ियां है इसको एनिमेशन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया? स्केल बढ़ाया। स्केल क्यों बढ़ाया? बिकॉज मुझे यहाँ पे पूरा फिलअप करना था। पहले क्या था? देखो रीसेट छोटा था, गैप आ रही ना,
ये नहीं चाहिए करके मैंने क्या किया ना, अगर किसी ने गलती से ऐसा किया होता, उठा के ये इधर डाल दिया होता कंपोजिशन, क्या किया होता, तो क्या होता है, अरे सर फिट ही तो आ रहा है अभी, पर कंपोजिशन देखना, उसका नाम क्योंकि उस इमेज से बना इसीलिए उसका नाम क्या है, ये ऐसे ये व्हाट्सएप इमेज वगैरह। दूसरा इसका साइज क्या है, देखो हमारे क्लाइंट ने क्या बोला था 1920 बाय 1080, अभी क्या है 1600, मतलब गलत हो गया। इसीलिए हम लोग किसी भी इमेज से डायरेक्टली क्या नहीं करते, कंपोजिशन नहीं बनाते, किसी भी इमेज से नहीं ये करते, कंट्रोल एन दबाते और इसी से बनाते। समझ में आया डिफरेंस? मैं ये डिटेल में क्यों बता रहा हूं, पूरा करने के बाद प्रॉब्लम ना आए, जो कि आएगा ऐसा मुझे लगता है। आएगा क्या, अरे आएगा कि नहीं, ठीक है। ये आ गई पहली इमेज, दूसरी इमेज, पहली इमेज कौन सी है, देखो नाम नहीं है ना, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये वाली इमेज है, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इन तीनों को उठाया और यहाँ रखा, ठीक है। मल्टी लेयर बताया था ना, पर दिख कौन सी रही है अभी, ऊपर वाली, क्यों, क्योंकि उसके नीचे का कैसे दिखेगा, ये टेबल के नीचे का कुछ दिखाई देगा क्या, नहीं, ऊपर से देखेंगे तो क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज टेबल उसको कवर कर रहा है। इस फ्लोर के ऊपर गए तो नीचे का दिखेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज फ्लोर ने पूरा कवर किया है। तो अगर मुझे नीचे का देखना है तो मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। अगेन ये छोटी है, देखो ये विजिबिलिटी दिख रही, ये भी छोटी है। क्या करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे फिर से, अब ये ऐसे भी कर सकते, या तुमको पता है क्या है 122 कुछ साइज डाला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसको भी 122 स्केल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गया, ऊपर गया, क्लिक किया, अगेन, फिर इधर गया, ट्रांसफॉर्म किया, कितना, भले ही मैंने ऑन भी रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है हो गया एडजस्ट सब। कंट्रोल ए, कभी कभी इसको बड़ा करना है, टाइमलाइन को दिखाना है बड़ा, कैसे करेंगे, ये देखो 1 के बाजू में एक टिल्टेड की आती है ऐसे, ये ऐसे सिंबल कैसा है उसका, मैं जानबूझ के तुमको दिखा रहा हूँ ताकि तुमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये जो बटन है ना, इसको टिल्टेड की बोलते, तो मैंने क्या दबाई, ये टिल्टेड की दबाई, क्या हुआ, बड़ा हो गया, टिल्टेड की वापस से दबाया, छोटा हो गया। किसी भी को कर सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, पर इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। देखो अभी ये तीनों खुल गए, तीनों की आंखें बंद है, मतलब विजिबिलिटी ऑफ है। कंट्रोल ए, यू दबाओगे, क्या दबाओगे, क्या हुआ, कोलैप्स हो गए सब लेयर्स, यू दबाओगे तो कोलैप्स हो जाते हैं, क्लियर है। वापस से टिल्टेड की दबाया, दूसरी इमेजेस ले लें, 4 हो गई है, अब ये वाली ले लेते हैं, देखो ऑफ क्यों करते हैं हम लोग, ताकि दिखे तो बाकी का। अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़े हैं, इमेजेस देखो बड़े हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कैमरे से लिए हुए डाउनलोड किए हुए, वो क्या थी व्हाट्सएप से की होती, तो इसलिए उसने साइज छोटा कर दिया था। अभी क्या करो, कुछ मत करो, इनिशियल क्या है, एंकर का ए, एंकर का, पोजीशन का पी, स्केल का एस, रोटेशन का और ओपेसिटी का टी, ओपेसिटी का
टी। क्या शॉर्टकट बताएं? पोजीशन का पी, एंकर का ए, स्केल का एस और रोटेशन का आर। तो हम लोग एस पे जाते स्केल, क्योंकि ये स्केल दिख रहा है बड़ा, इसको क्या करते, किसी ने अपने बंदे ने फोटो निकालते हो कितना घटिया बंद किया है, इधर सरका दिया, इधर किसका फोटो ले रहा था पता नहीं। चलो ठीक है, फिर दबाते पी। पी से क्या आता है? अभी इसको इधर सरकाना है, मतलब एक्स में सरकाना है। क्या करेंगे? आगे अभी मुझे लगता है कि पीछे के फोटोज देखिए क्या है, पीछे के फोटोज में चेक करते। इसको ऑफ कर दिया, देखो ये तो ठीक लग रहा है। इसको ऑफ कर दिया, देखो एक पैर काट दिए। इसको ऑफ कर दिया, देखो इसमें भी पैर काट दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में लाने की जरूरत लग रही है, लग रही है। तो देखते पोजीशन, फोटो में पैर काट दे तो यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। तो तुम बोलोगे सर वो पैर वापस लेके आने के, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो निकाले वही रहेगा, फुटेज चेंज नहीं होगा। आगे मैं सेंटर में कर रहा हूँ, तो देखो फोटोज के हिसाब से मैंने क्या किया, सबका पोजीशन अलग अलग है क्या? अरे है कि नहीं, है ना? आगे समझ में आया? कंट्रोल ए दबाया, क्या दबाया? सबको ऑन कर दिया। देखो कितनी इमेजेस हो गई अपनी, टोटल 14 लेयर्स हो गई। कितनी? कंट्रोल ए, फिर से क्या दबाते? यू। क्या दबाते? क्या हुआ? सब अंदर। तुम बोलोगे सर इसको एस दबाए तो देखो एस पी। अभी मैंने कोई एनिमेशन नहीं किया, अभी तुमको क्या क्रिएट करना है, एक स्लाइड शो क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, हर एक फ्रेम के लिए, हर एक इमेज के लिए कितना टाइम देना है, हर एक इमेज के लिए कितना टाइम देना है? 3 सेकंड, 2 सेकंड, तो तुम डिसाइड करो। तो मैं 3 सेकंड देना चाहता हूँ। मुझे बताओ 15-14 इमेजेस है, हर एक को 3 सेकंड दिया, तो टोटल ड्यूरेशन कितना बनेगा? 42। 42 कैसे? 15 थोड़ी है, 14 है, 42 राइट। तो हमारा टोटल कंपोजिशन कितने सेकंड का है? तो गलत हो गया। तो क्या करेंगे, कंपोजिशन का साइज चेंज करेंगे। कितना? साइज नहीं, टाइम चेंज करेंगे। तो उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के। क्या है? पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, देखो कंट्रोल के। कितना चाहिए? 50 सेकंड कर ले, कुछ और डालना हो कुछ कर लेंगे, स्टार्टिंग में कुछ डालना है डाल लेंगे, ओके करें। अभी देखो जैसे मैं जूम आउट है, देखो जूम इन टाइम लाइन, जूम इन टाइम लाइन, और ये क्या है? जूम आउट। यहां पे भी जाके प्लस माइनस कर सकते हो। क्या? ये प्लस माइनस का बटन होता है। अभी क्या करना है अपने को, इन सबको काटना पड़ेगा ना, ये तो 10-10 सेकंड के सब, सबको क्या करना पड़ेगा? ट्रिम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ट्रिम? सबको सिलेक्ट करो, ऐसे कर सकते हो, जूम करो, डाउटी तरीका ये। एंड को, क्योंकि ये इमेज है तो इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं और 1 सेकेंड भी कर सकते हैं। यही अगर वीडियो होता तो वीडियो का लेंथ डिसाइडेड होता है, तो उसको हाईएस्ट उतना ही कर सकते हैं जितना वीडियो का लेंथ होगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? ट्रिम करना है, तो क्या दबाते? ऑल्ट। क्या दबा? एक तो मैंने ये तरीका बताया तुमको, क्या? सीधा उठाओ, या 3 सेकंड पे हमारा टाइम बार लेके जाओ, और ऑल्ट दबा के राइट ब्रैकेट दबाओ। राइट ब्रैकेट कौन सा है?
ऑल्ट प्लस राइट स्क्रीन नहीं ब्रैकेट। आ रहा। आ रहा ना? वो तुम्हारा वापस से ज्वाइन करो छोड़ के। बाकी आ गया सबको सर। बाकी सबको दिख रहा है क्या? आया सर अभी। हाँ। क्या दबाओगे? यहाँ पे क्लिक करोगे, सबको सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, हो गया कट। सर बड़ा करना है, ऑल्ट राइट ब्रैकेट। ट्रिम भी करते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्या है? 3 सेकंड वापस पे लेके आते हैं। यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ऑल्ट राइट ब्रैकेट हो गया। अभी तुमको क्या करना है, इस एक के पीछे एक के पीछे एक लगाना है। कैसे लगाओगे? तो देखो, इस सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, इसको डिसिलेक्ट किया, फिर क्या करा, फिर क्या किया, इसको डिसिलेक्ट किया, फिर इसको सरकाया। ऐसे करोगे ना? और ये तो बहुत टाइम लेगा, 50 फ्रेम रहेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा एक तरीका है, क्या? कंट्रोल दबाया, लेफ्ट ब्रैकेट दबाया, ऑल्ट नहीं दबाया, क्या दबाया? क्या हुआ? सरक गया क्या? अरे सरक रहे क्या? लेफ्ट ब्रैकेट, एक को डीसिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के डीसिलेक्ट किया, लेफ्ट ब्रैकेट। थोड़ा फास्ट हो गया क्या? हो गया कि नहीं? पर फिर भी टाइम टेकिंग है। 100 रहे तो हर एक बार थोड़ी ना एंड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। कंट्रोल ए, स्टार्ट में जाता हूँ, लेफ्ट ब्रैकेट मारता हूँ, क्या हुआ? अभी वापस से जैसे थे वैसे आ गया। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट दबा के नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या होता है इससे? पूरा सिलेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे एक एनिमेशन नाम का ऑप्शन है, दिख रहा है? यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आपको मिल जाएगा, है क्या? ये दिख रहा है की फ्रेम असिस्टेंट, दिख रहा है? ये दिख रहा है सीक्वेंस लेयर, सीक्वेंसिंग या एनिमेशन, की फ्रेम असिस्टेंट। क्या करना है हमको? सबको सिलेक्ट करके सीक्वेंस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट सीक्वेंस लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ? लग गया क्या सब? वो जो तुमको हमारी पहले बताया था वो कम हो गया क्या? एक साथ सब लग गया क्या? चेक करो। जहां पे जो दिखेगा वही दिख रहा है तुमको। चलिए, बहुत स्टैटिक लग रहा है, लग रहा है ना स्टैटिक, ऐसे खट 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 आगे जा रहा है। कोई ना, कंट्रोल ए दबाओ, वापस से लेफ्ट ब्रैकेट दबाओ। क्या किया? एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग? वापस से जा रहे हैं, कहाँ? की फ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर, ओवरलैप करते हैं। इस बार क्या करते हैं? ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। कितनी फ्रेम से ओवरलैप होगी ये तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं 15 फ्रेम कर रहा हूँ, 15 फ्रेम, लास्ट की इधर की 15 और उधर के स्टार्टिंग की 15 क्या हो जाएंगे? ओवरलैप, बराबर। तो तुम्हारा अभी 2.5 फ्रेम का मतलब करीब 2.5 सेकंड का ही एक फुटेज रहेगा, क्योंकि बाकी का तो ओवरलैपिंग में जा रहा है, दिखाई देंगे। और ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरे इसमें ट्रांजिशन जाना है। दिन से रात कैसे होते दिखाती, तो देखो बीच में ट्रांजिशन आती है, अगर तुमने कहीं किसी फिल्म में देखा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? डिजॉल्व फ्रंट लेयर, डिजॉल्व फ्रंट लेयर, ओके का।
कुछ हुआ? देखो ओवरलैपिंग आया, देखते अभी क्या होता है। कुछ हुआ कह रहे? क्या हुआ? अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? हाँ, ओवरलैप हो गए तो इसलिए अच्छे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? और अच्छा कुछ करना है, कंट्रोल जेड दबा दो। संभाल के रे बाबा, सर पे गिर जाएगा तेरे। वो ऐसे किया उसने और वो निकल गया। ठीक है, ये समझ में आया? कोई किसी को डाउट इसमें? क्या किया सबसे पहले अपन ने? जस्ट राइट क्लिक करके, एक छूट गया तो भी वो वाला नहीं होगा, तो सिलेक्ट सबको करना पड़ेगा। कहीं से भी जाओ, ये ओवरलैपिंग ऑफ करना है ऑफ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये एक है क्रॉस डिजॉल्व फ्रंट एंड ब्लैक बैक लेयर, वैसे ही कुछ हुआ क्या एक्चुअली, इसके अंदर जाके देखो ना। ओपेसिटी बताया था मैंने, देखो ओपेसिटी एनिमेट हुई है क्या? इस लेयर में 100 थी, फिर क्या हो रही? क्या हुई? 0 हुई। समझ में आई है एक्चुअली क्या हुआ? वो अभी कीज देना मैंने तुमको सिखाया नहीं, बट कीज देते कैसे वो भी बता देता हूँ। बट फिलहाल के लिए ये समझ में आया, मैंने सीक्वेंसिंग किया सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया। फिर से कंट्रोल ए दबाते, कंट्रोल जेड दबाते, हमेशा की तरह। क्या होता है एनिमेशन, देखो ये घड़ी दिख रही है, समझो ये यहाँ पे आया और मैंने घड़ी दबा दी, क्या हुआ? ब्लू हो गई क्या? और कुछ आ गया क्या यहाँ पे? इसको बोलते की। मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो एक की, वहां पे खड़े हो एक की, आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज कर देते। कितनी कर देते? 0। तो क्या हो गया? पहले थी 100, अभी कितनी है? पहले कितनी थी? 100, अभी कितनी है? 0। गलती से अगर तुमने यहाँ का डिलीट कर दिया, क्या तो क्या हो गया? अरे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज दिखाई दे रहा है बिकॉज क्या? 100 है वैल्यू, तुमको कहीं 0 करनी पड़ेगी। 0 करो, कम रखोगे तो देखो आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, 0 करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो वैल्यू को समझ में आया क्या? ये वो क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली कर रहा है। ये वो क्या कर रहा है? कभी कभी हमको ऐसा चाहिए रहता है कि वो थोड़ा बड़ा होते जाए स्केल, तो हम लोग क्या करते हैं? सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एस दबाया, क्या दबाया? क्या होता है एस से? स्केल। जस्ट की दबा दो, क्या दबा दो? जो भी वैल्यू होगी, देखो कहीं पे कम की है कहीं पे ज्यादा की है, क्योंकि हमने एडजस्ट किया है ना उनको। और यहाँ पे जाओ एंड पे, एक फ्रेम पहले, हल्का सा बढ़ा दो, क्या करो? हल्का सा, अभी क्या होता है देखो ध्यान से, क्या होता है? थोड़ा बड़ा होते हुए दिख रहा है, हल्का सा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या ना, होम वगैरह की बटन नहीं है कीबोर्ड पे। स्टार्ट में जाने के लिए होम दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है? होम बटन होती है। मेरे को नहीं क्या उसकी इतनी आदत होती है, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हो, यहाँ पे नहीं है क्योंकि क्या ये कीबोर्ड, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैपटॉप के साथ एक कीबोर्ड माउस खरीदने का, माउस भी बड़ा खरीदने का, बिकॉज उसकी आदत होती है। तो कीबोर्ड माउस एक होना चाहिए, वो तुम वाईफाई वाला खरीदो कैसा भी खरीदो, वो रहता ना डोंगल वाला, पर होना चाहिए। क्या करें? और कीबोर्ड माउस वो बड़ा वाला होना चाहिए, F1 F2 वो अलग बटन्स होती है वो। किसी भी की पे वापस, अभी देखो की पे ले जाने के लिए मेरे को ऐसे ऐसे झामल झामल करना पड़ता है थोड़ा,
राइट। अभी मेरे को अगर वो की पे जाना है, देखो ये एरोज दिख रहे हैं, गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, गो टू प्रीवियस की फ्रेम। थोड़ा और बड़ा चाहिए मुझे, एक को ही नहीं करना है, सबको करना है। क्या करना है? सबको करना है। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, सब जगह। अभी देखो सर ये तो एक ही हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, ऑफ करोगे तो तुमको दूसरा भी दिखाई देगा, हो रहा है, तीसरा भी दिखाई देगा। क्या करेंगे हम? अभी फिर से सिलेक्ट करेंगे, क्या? कंट्रोल, ऊपर वाले को पहले और फिर शिफ्ट दबा के, सबसे पहला कौन सा रहेगा? ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, इसीलिए उसी तरीके से सिलेक्ट किया। फिर क्या किया? फिर क्या किया? डिजॉल्व फ्रंट लेयर, मतलब ऊपर की लेयर में एनिमेशन की जाए, नीचे की नहीं है। नीचे के मतलब एग्जैक्टली इसके नीचे की ना हो गया। अभी तुम बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ स्केल में ही किया, ये नहीं। कंट्रोल ए मारो, प्रेस यू, क्या दबाओगे? यू से क्या होता है? जहां जहां पे भी कीज दिए ना वो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। कौन से? स्केल पे दिया था, और किस पे दिया है? ओपेसिटी। जाओ इधर, थोड़ा हम लोग यहां जाते और टिल्टेड की दबाते और क्या करते? इसको फिट कर देते। आ गया? अभी देखो ये जो रेजोल्यूशन है ना, कि इसका फायदा ये है, अभी क्लैरिटी ज्यादा है पर इससे कभी कभी अपना काम हेवी हो जाता है। आउटपुट निकालते वक्त वैसे ही आता है जो ओरिजिनल होता है, ये सिर्फ देखने के लिए। तो स्पेस बार दबा दो। समझ में है? तो कोई भी स्लाइड शो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी फोटोज होंगे तो तुम क्या करोगे? ऐसा स्लाइड शो बना सकते। अभी कुछ नहीं है। कहाँ पे कुछ नहीं है? ये एंड में। अगर एंड में भी जाना है, देखो ये की दिख रही है, आ गई। अभी मुझे कहाँ तक चाहिए ये? इसका लास्ट में ओपेसिटी खत्म नहीं हो रहा है। डायरेक्टली क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी में जाओ। कहाँ जाओगे? प्रेस टी। कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था? डिजॉल्व फ्रंट लेयर किया था, याद है? फ्रंट लेयर मतलब सिर्फ ऊपर की लेयर। तो ऊपर की लेयर में है, इसमें नहीं है। इसमें क्या करो? अगर इसके नीचे कोई होती तो ये फ्रंट लेयर होती। इसको क्या करो? ओपेसिटी में क्लिक दे दो, आगे लेके जाओ और सेम एकदम स्टार्ट में डायरेक्टली दिख रहा है, दिख रहा है। प्रेस टी, टी क्या करोगे? की दोगे। थोड़ा आगे लेके जाओ 100 और एक बार की दो। ये देखो इसको बोलते हैं सेट की। क्या बोलते हैं? मतलब की ऑलरेडी दी हुई है। मैं पीछे जाके इसको क्या कर देता हूं? सर आपने 100 पे की दिया और पहले क्यों नहीं किया? मैं दिखाता हूँ तुमको। कभी कभी हम लोग ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते, कर दिया और फिर वो चलते रहते हैं। अरे सर हमारे तो ऐसे आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जाके 100 हो जाना चाहिए था, है क्या? इसलिए मैं पहले की दे देता हूँ और बाद में वैल्यूज को। अभी देखो सर ये ऐसे ही दिखेगा क्या? नहीं, ऑफ करो। ये क्या कर दिया? टॉगल ऐसे दिखेगा अभी, जो कि एक्चुअली तुम्हारे एंड भी वैसे ही दिखेगा। सर अभी क्या? सर ये चलते रहेगा क्या हमारा? तुम बोलोगे सर वो आपने तो 40t का कैलकुलेशन निकाला था, पर आपको ये भी याद होगा कि हमने ओवरलैपिंग अभी की है, पहले नहीं की। ठीक है, यहां तक आओ। आगे क्या? एंड थोड़ा बढ़ा दो,
अभी इसको ट्रिम करना है। क्या करना है, हमको कंपोजिशन अभी नहीं चाहिए, तो कंपोजिशन के कंट्रोल के जाके 35 डाल सकते हैं, तो कम हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर वैसा नहीं करना और इधर ही देखना है तो क्या करूं, प्रेस एन, क्या दबाओगे, तो देखो ये डंडा दिख रहा है, ये ब्लू वाला, इसको सरका सकते हैं, या उसका शॉर्टकट है प्रेस एन। क्या है, एन से क्या हुआ, ये अपने आप इधर आ गया, मतलब यहां पे है, यहां आ गया है, प्रेस एन। अभी मुझे क्या चाहिए, इतना ही रेंडर निकलेगा एक्चुअली, पर मुझे कंपोजिशन भी इतना ही दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, कंपोजिशन भी इतना दिखना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देखो वर्क एरिया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, क्या बोलते हैं, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। क्या, ट्रिम कॉम टू, या कंपोजिशन में जाके भी ट्रिम कॉम टू, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली कंट्रोल शिफ्ट एक्स यूज नहीं करता, मैं डायरेक्टली दबा देता हूँ। अभी क्या हुआ क्या काम, वो बाकी के एक्स्ट्रा फ्रेम्स, एक्स्ट्रा टाइमलाइन डिलीट हो गई, क्या डिलीट नहीं हुई, ट्रिम हुई। हमने क्या किया, अभी हमारे तैयार हो गया। अभी इसमें क्या डालना है, म्यूजिक डालना, कंट्रोल ए, कंट्रोल यू, कंट्रोल ए यू, म्यूजिक डालना है, ऐसे हमने डिसाइड किया था। यहाँ पे डाल सकते क्या, ऑफ कोर्स डाल सकते, पर मैंने एक अलग कंपोजिशन बनाया ना, अरे बनाया ना, ये दिख रहा है, अच्छा उसी में किया मैंने, सॉरी। ये जो है ना स्लाइड शो, इसमें करना चाहिए था ना मैंने, उसमें ना करते हो, गलती से इधर लेके आए सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स, क्या होता है, कट, स्लाइड शो, कंट्रोल वी, हो गया। पर एक प्रॉब्लम हुआ, क्या, अगेन साइज, क्या करेंगे, कितना था, 35 वगैरह कुछ था ना, अरे 35 था ना उसका, हो गया। कहीं से भी कट पेस्ट कहीं पे भी कर सकते, कुछ फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपोजिशन के साइज क्या थे, सेम थे। अभी हम लोग आते हैं ऑडियो में, ऑडियो का साइज थोड़ा बढ़ा दो, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके इसको थोड़ा 40 वगैरह करते, कितना, क्यों 40, ऑडियो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, पहले विजुअली कम होता है और फिर ऑडियो होता है, ले लिया। अभी देखो कितना इजी है, ये फाइनल स्लाइड शो विथ ऑडियो में ये उठाया स्लाइड शो, उसको उठा के क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या हुआ, अभी देखो ये 35 सेकंड का हमारा स्लाइड शो, इसमें ऑडियो नहीं, क्या हुआ, इसको बोलते हैं नेस्टिंग। क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। नेस्ट क्या होता है, पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर क्या होता है, नेस्ट होता है, जिसके अंदर अंडे डालते पक्षी। तो एक ऑलरेडी पेड़ है, उसके ऊपर कुछ डाल रहे, तो हमने क्या किया, एक ऑलरेडी पेड़ है उसके अंदर एक स्लाइड शो डाल दिया, और दूसरा स्लाइड शो डाल सकते हैं, और तीसरा डाल सकते हैं, और ऑडियो कॉमन रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑडियो कॉमन रख सकते हैं। अभी हमने एक ही डाला, अभी फिलहाल एक का ही प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। ऑडियो लेके आते हैं, ऑडियो कहाँ पे मिलता है, फ्री में, ऑडियो फ्री में मिलता है पिक्साबे नाम की साइट पे। कौन सी साइट, एक अकाउंट बना लेने का, एक कोई भी अपने नाम ले लेने का, मतलब एक नाम का ईमेल आईडी बना लेने का, और उधर से क्या करने का, क्या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो अच्छा लगे वो ले लो, मेरे को इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा ले लेते।
डाउनलोड किए वो यहाँ पे। एक बात और ध्यान रखना है, जो भी काम कर रहे हो, जैसे ये इमेजेस ली थी, वो एक जगह रखने का। अभी मैंने यहाँ से डाउनलोड से डायरेक्ट ले ली, तुम क्या करोगे? अरे तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। अरे क्या करोगे? एक फोल्डर बनाओगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में फोल्डर, उसके अंदर फुटेजेस, फुटेजेस के अंदर वो इमेजेस लेके आओगे। वहीं पे एक फोल्डर बनाओगे, क्या? ऑडियो। और क्या करोगे? ऑडियो वहां पे कॉपी करोगे और फिर इंपोर्ट करोगे। पहले क्या करते हैं अपन? तैयारी। तैयारी क्या कि भाई कौन सी इमेजेस फाइनल करनी है, उसका एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? वीडियो ऑडियो लेके आएंगे, उसको वहां डालेंगे। फिर क्या करेंगे? वीडियो लेके आएंगे, उसको डालेंगे। वो एक जगह दिखना चाहिए सब, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। सर वो मैंने अपने घर के पीसी पे रखा है, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा? लिंक है क्या कुछ इसके बीच में? नहीं। तो ध्यान रखने का कि सभी, तुम ध्यान रखे, देखो फोल्डर्स दिख रहे हैं, कभी तुमको दिखेगा नहीं मेरे कंप्यूटर में कोई भी प्रोजेक्ट में। सबसे डाउनलोड, सर मैंने वो पिक्साबे पे गया, वहाँ पे इमेजेस दिखी मेरे को अच्छी, ओके सर, फिर मैंने नहीं किया, वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बोलोगे कि सर पोर्ट्रेट में चाहिए, तो पोर्ट्रेट वाला कंपोजिशन लो, ले लो। तुम्हारे सामने एक और दिखा रहा हूं मैं, ताकि तुमको जस्ट पता चले। अभी मैं हायर रेजोल्यूशन ज्यादा लेता नहीं हूं, 4-5 ही इमेज ले लेते। तुमको क्या करना है? सबसे पहले ये सभी इमेजेस को Ctrl+X, डाउनलोड्स में कुछ नहीं रखने का। क्या बनेगा? एक AFX, क्या लिखने का? फिर पिक्साबे स्लाइड शो, वॉट एवर, जो इसमें अभी मूव नहीं करने का, क्योंकि अभी डाउनलोड्स में रखे हैं मैंने। वहां से मूव करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, दिखाता वो भी करके तुमको, पर वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, अभी क्या करेंगे? इसको उठाएंगे, यहाँ जाएंगे, इमेजेस, वर्टिकल या पोर्ट्रेट, जो भी नाम लिखो तुम, डबल क्लिक भी कर सकते हो ऐसे, या लेके आओ उधर से, इंपोर्ट भी कर सकते हो, या उठा के इंपोर्ट कैसे करते? जस्ट डबल क्लिक, आ गया। कहाँ है तुम्हारा वो डेटा, AFX, पिक्साबे स्लाइड शो, इमेजेस, सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट। क्या करेंगे? ये याद रखना, ये ऑफ रखना। क्या रखना? सीक्वेंस भी ऑफ रखना और ये भी ऑफ रखना। ऑफ रखना, बाद में क्या है इसका मतलब मैं समझाऊंगा। हो गया? उठाया इनको, वर्टिकल वाला एक क्या बनाएंगे? कंपोजिशन बनाएंगे, क्या? 1080 बाय 1920, उल्टा, ओके। क्या करेंगे? ये इमेजेस सिलेक्ट, यही है, उठाया, डाल दिया। ठीक है कि नहीं पहले चेक करने का। ऊपर वाली तो ठीक दिख रही है, ये भी ठीक दिख रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक ही है। थोड़ा सा इसको पोजीशन मुझे लगता है कि थोड़ा इधर कर सकते हैं, ठीक है? ऑन करो सबको। क्या करेंगे? कितने सेकंड का चाहिए? कितने सेकंड का रहता है? उसका जितना है उतना ही रखो तो बेटर। रख दो 316, कितना?
सिलेक्ट ऑल्ट राइट ब्रैकेट, क्या दबाया था? फिर क्या किया? सिलेक्ट ऊपर का, सिलेक्ट नीचे का, प्रेस एस दबाया था क्या? क्या दबाएंगे? स्केल। यहां आएंगे एंड में, क्या करेंगे? स्केल होते दिखेगा ना। फिर क्या करेंगे? सिलेक्ट ऊपर, सिलेक्ट नीचे, क्या करेंगे? कंपोजिशन में, एनिमेशन में, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर करना है। ये वो 16 इसीलिए रखा था, एक्स्ट्रा 16। क्या करेंगे? हो गया। पहला वाला नहीं होता है, टी दबाओ, क्या दबाओ? देखो नीचे हो गया, इधर नहीं हुआ। क्या करेंगे? ओपेसिटी, देखो ऑलरेडी की दी है तो ये घड़ी दबाने की जरूरत नहीं है। घड़ी दबाओगे वो देखो गायब हो गई की। घड़ी दबाना मतलब की ऑलरेडी है, ऑलरेडी है तो यहाँ पे की दबाओ, इसको रेस्ट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी एक की दबाओ। फिर पीछे जाओ, पीछे जाके पहली वाली की को क्या कर दो? लास्ट में भी है, क्या करेंगे? सिलेक्ट कर, देखो सिलेक्ट किए बिना वहां पे की नहीं आएंगे, यहां पे करते बैठोगे तो यहीं पे की आएंगे। सर हमने तो दी थी, कहाँ दी? अरे कहाँ दी? तो सिलेक्ट इसको करना है तब यहां की आएंगे। एंड में जाके क्या कर देंगे? सॉरी माय मिस्टेक, कंट्रोल Z, प्रेस T, क्या दबाएंगे? भूलना मत। प्रेस U, क्या होता है? U से जितनी भी कीज दी होंगे वो सब दिखाई देंगे। फेड इन मतलब 0 से 100, और फेड आउट 100 टू। प्रेस अगेन N, क्या होता है? या तो N दबाओ या तो ये करो, क्या अच्छा लगता है? ये जो मैं कीज बोल रहा हूं कि मेरे को याद नहीं क्या? अरे मेरे को याद है कि नहीं? मैं क्यों बोल रहा हूं? ये आदत होती है, ये लगानी पड़ती है, तभी शॉर्टकट्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा प्रेस N, ऐसे बोलना पड़ेगा। राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू, हो गया। अभी क्या है, ये जो स्लाइड शो है, मुझे चाहिए कि यार ओके ये फाइनल स्लाइड शो में मैं कंपोजिशन सेटिंग्स में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ। कितना करता हूँ? ठीक है। इसमें ये वर्टिकल वाली स्लाइड का यही है ना, इसको नाम दो, क्या ये? वर्टिकल। हो गया। इसको उठाओ, यहां पे डालो। कहां से शुरू होना चाहिए ये? यहां पे, इसको यहां पे रखना है। शिफ्ट ब्रैकेट, क्या दबाओगे? लेफ्ट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट मतलब यहां से शुरू होगा। अगर राइट ब्रैकेट दबा दिया तो यहां पे एंड होगा। क्या होगा? लेफ्ट ब्रैकेट से शुरू होगा, राइट ब्रैकेट से एंड होगा। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा है तो क्या करेंगे? कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके ज्यादा कर दो, 60 कर दो। बाद में हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रिम कर ही लेंगे। हो गया। यहां पे जाके क्या कर दिया? प्रेस N, वापस से ट्रिम करना है तो करो। इसके नीचे ऑडियो डालो, कहाँ है ऑडियो अपना? ये वर्टिकल इमेजेस उसके अंदर डाल दे क्या? सिलेक्ट ये वर्टिकल इमेजेस, वर्टिकल इमेज के अंदर इसको सिलेक्ट किया, गए। हो गया क्या? ऑर्गेनाइज है? नहीं है। ऑडियो डाला था क्या हमने? डाला नहीं ना। ये दोनों ऑडियो लो, कंट्रोल X दबाओ, कहाँ लेके जाओगे? क्या ये? BG, बैकग्राउंड म्यूजिक, BGM बोलते उसको। ठीक है, ले ले दोनों भी, ड्रैग एंड ड्रॉप या वहां पे इंपोर्ट करो, तुम्हारी मर्जी। क्या करोगे? तुम समझे ना, कचरा नहीं करने का कहीं। ऑडियो लिखो, म्यूजिक लिखो,
साउंड और ऑडियो में क्या फर्क है? अरे साउंड और ऑडियो में क्या फर्क है क्या? मैं पूछ रहा हूं तो होगा ही। क्या होता है? ये क्या है? तो फिर साउंड क्या है? और ऑडियो क्या है? ऑडियो ऑर्गेनाइज होता है, रिकॉर्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है और रिकॉर्ड होता है। और साउंड क्या होता है? साउंड। जाओ म्यूजिक में, लो म्यूजिक उठाओ, डाल दिया नीचे। आगे क्या म्यूजिक की? उसकी भी ऑडियो वेवलेंथ दिखती है। यहां पे क्लिक करो, दिख रही? उधर भी है क्या लेवल? लेडी चालू हो गई, कट गई। क्यों कट गई? बड़ा है ना, क्या करो, एस दबाओ, छोटा कर देते, थोड़ा नीचे भी कर देते, पोजीशन पी नीचे। सर ये बाकी का क्या करें? नहीं रहेगा। अरे तुम ऐसा मत करो ना कि करना जरूरी थोड़ी है उसको। तुमने एक हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल डाला तो ये होगा ही होगा, इसीलिए शूट प्लान होना चाहिए ना। मैंने तुमको कंपोजिशन में मल्टीपल कंपोजिशन कैसे डालते वो दिखाया। ऐसे खट से बंद हो गया तो चलता क्या तुमको? फेड इन फेड आउट। वैसे म्यूजिक भी फेड इन फेड आउट। क्या करो, ये देखो, ये जैसे फेड हो गया, ये ऑडियो पे दे दो एक की और थोड़ा आगे लेके जाओ और थोड़ा क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। क्या करो, दिख रहा है? कम हो गई लेवल। सुनो बात, हो गया। ऐसे किसी भी जगह पे ऐसे खट से रुकते नहीं तो लोगों को जर्क लगता है। क्या लगता है? विजुअल जर्क। तुमको अभी मैंने दिखाया, तुम यहाँ बैठे हो, क्या कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे, अचानक मेट्रो में बैठ गए, नेक्स्ट सीन में दिखाया, कैसे दिखेगा? अरे कैसे लगेगा? अजीब लगेगा ना। क्यों अजीब लगेगा? अरे अभी तो इधर बैठे थे एकदम से, या तो बीच में एक डालना पड़ेगा, क्या ट्रांजिशन, या तो डालना पड़ेगा इन बिटवीन शॉट्स कि यहाँ से उठे, दरवाजे के बाहर गए, बैग उठाया, मेट्रो स्टेशन सीढ़ियाँ चल रहे, टिकट लिया और फिर मेट्रो आई, फिर मेट्रो के अंदर जा रहे हैं एंड देन बैठे। नहीं तो क्या आता है? विजुअल जर्क। वैसे करने का, समझ में आया? अभी क्या निकालेंगे इसका? आउटपुट। अरे सब हो गया तो आउटपुट निकालना पड़ेगा। तब तक एक चीज दिखा देता हूँ तुमको, दैट इज वीडियो। इधर कोई वीडियो है क्या? देखते हैं। मेरा सब काम नहीं क्या वक्त पे रहता है, ठीक है? ये देखो, अभी इसको मैंने तुमको एक और चीज बताई थी कि ये कितना है, करीब करीब 3 मिनट का है। कंट्रोल एन, कितना मिनट का है? 3। मैं 4 मिनट का करता हूँ जानबूझ के। कितना करो? 4। डालो इधर। ये देखो, ये भी बड़ा नहीं, ठीक है? एस दबाया, थोड़ा बड़ा किया और साइज इसका बराबर है। क्यों? क्योंकि वीडियो जब निकाला था तब वो 1920, ये वीडियो डाउनलोड किया यूट्यूब से। देखो हो गया। अभी यहाँ पे देखो, इसको बढ़ा सकते कि नहीं? इसको ट्रिम कर देते, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट से लेफ्ट वाला, राइट ब्रैकेट से राइट वाला, ऑल्ट दबा के। क्या दबाया? इधर वाला ऑल्ट नहीं है, इधर वाला, ये इधर के लेफ्ट हैंड साइड वाला। हो गया?
किसी ने बोला कि सर वो मेरे को यहाँ तक चाहिए, क्या चाहिए, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, क्या हुआ, यहाँ तक ही आया, क्यों, अरे जितना बैंक में पैसा रहेगा उतना ही निकलेगा ना, वीडियो में पैसा इतना ही है, वीडियो का लेंथ इसलिए इतना रहेगा, भले तुमने यहाँ पे तक दबाया तो भी कुछ होगा। ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, अभी देखो सरकाना है, मेरे को चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से, यहाँ से, ऑल्ट सरक गया, सॉरी लेफ्ट ब्रैकेट सरक गया, एंड होना चाहिए यहाँ पे, राइट ब्रैकेट सरक गया, वो स्टार्ट कहीं और से चालू हो गया होगा, एंड यहाँ पे होगा, तो अपने यहाँ तो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। फिर कि शॉर्टकट्स को करके देखने का, क्या करने का, बिना करके देखे कुछ नहीं हो, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर जो मैं आज बोला ना वो लेक्चर 10 बार 12 बार सुनो, देखो और करके देखो स्लाइड शो, ऐसे 10-12 स्लाइड शो बना लो। आउटपुट कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना रह गया, क्या क्या बनाना रह गया, वीडियो, तुमको समझा ना कितना ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, या तो पहले बना लो और इंपोर्ट करते जाओ, या इंपोर्ट करो और तभी के तभी बना लो, टाइमलाइन पे डालने के पहले। मेरे को अनऑर्गेनाइज लोग बिल्कुल पसंद है, क्योंकि क्या है ना, मैं तुमको रीजन बताता हूँ, ये मैं प्रोडक्शन में खुद काम करता हूँ, तो मेरे को पता है कि किन लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ होती क्या रे, बहुत होती। फिर वो क्या है ना, वो बंदा भग जाता कहीं, फिर उसके पूरा वो डिटेल बेचारा कोई और वो ढूंढते रहता कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, दैट्स टू बैड। सिर्फ फाइनल वाला बाहर रखने का, बाकी सब कंपोजिशन उठा के क्या करने का, कॉम्पिंग वॉम्पिंग ये सब याद रखना, अभी तुमको ये वर्ड हमेशा सुनने को मिलेंगे। बाहर क्या है, ओनली वीडियो, वर्टिकल इमेजेस, म्यूजिक, इमेजेस, हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो उसके ऊपर, और ये फाइनल स्लाइड शो विथ ऑडियो एंड कंपोज। तो बाहर क्या है, ओनली फाइनल वाला, कंपोजिशन बहुत बना है लेकिन फाइनल वाला क्या रखा बाहर, उसके सामने लिखने का फाइनल, ताकि मेरे जैसा बंदा बाहर आके देखे, अच्छा ये फाइनल है, ओके ठीक है देखते हैं, हाँ इसमें दो कंपोजिशन है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, देखते वर्टिकल, डबल क्लिक, खुल गया, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर लेगा, राइट। फाइनल वाला इधर सरका भी सकते हैं, ऐसे हो गया। आउटपुट निकालना है सर, क्या करेंगे, कंट्रोल ये सिलेक्ट करो, फाइल, एक्सपोर्ट, क्या किया, फाइल, इधर डायरेक्टली कर सकते हैं, पर अगर तुम 2023 के पहले के वर्जन, 23 वगैरह वर्जन, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं क्या, वो MP4 नहीं निकलता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो दिखाता ही हूँ तुमको, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देखो सिलेक्ट करना जरूरी है, जिसका आउटपुट निकालना है, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आउटपुट निकालना है। देखो मीडिया इनकोडर नाम का एक और सॉफ्टवेयर आता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, ये 5 सॉफ्टवेयर हम लोग सीख रहे हैं। उसके अलावा ये एक 6वां सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स का आउटपुट निकलते हैं वीडियो के। क्या करेंगे, ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे, कर लो क्लिक, तो एक नया सॉफ्टवेयर खुलेगा, खुल रहा है क्या, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे था वही रेजोल्यूशन मुझे वहां चाहिए, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं मीडिया, आ गया, वो सिंकिंग हो रहा है अभी। वैसे ड्रैग एंड ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्या आ गया, या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एनकोडर तुम्हारे पास खुला हुआ है तो ऐसे ड्रैग एंड, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, तो कर सकते हैं। ये क्या है, कहाँ पे सेव करना है, ये क्या है, कौन सा प्रीसेट क्या करना है, ये देखो हाई बीट रेट, अच्छी क्वालिटी, साइजेस, जनरली मैच सोर्स करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी साइज पूछ के लिया है ना, इसलिए हाई बीट रेट, मैच सोर्सेस, क्या करते हैं,
ये क्या है, आउटपुट फॉर्मेट H264, जो अभी MP4 जिसको बोलते हैं, कहीं पे भी चलता है, मोबाइल में, टीवी में, सब जगह। बाकी है बहुत कुछ, उसको बाद में देखें। क्या करो, प्ले। इसमें अगर 10 क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते इधर लाके छोड़ देते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते इधर लाके छोड़ देते और सबको लाइनअप मार देते हैं, लगा देते हैं रेंडर पे और सो जाते हैं। तो दूसरे दिन मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लेगा तो वो हो जाता है रात भर में, अपन सिर्फ ओपन करके देखने का। तो अभी फिलहाल इधर एक ही लगा है, अपने आप एक के बाद एक रेंडर मारते रहता है। यहाँ पे तुम प्रीव्यू देख सकते हो। अब ये इमेजेस है तो बहुत फास्ट रेंडर मारता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए भी ये फास्ट रेंडर मारता है, ठीक है। नाम बहुत जरूरी है, तुम्हारे नाम है ना, ए बोलूंगा तो 50 लोग मुड़ के देखते क्या रे, बराबर कि नहीं। तो ऐसा करने का नहीं, बिना नाम के कुछ नहीं होता, ऐसे करना नहीं कभी, इट्स नॉट गुड हैबिट। नाम देना बहुत जरूरी है। तुम्हारे माँ बाप ने पहले तुमको नाम दिया, तो आवाज नहीं आ रही क्योंकि स्टार्टिंग का आवाज कम था। इमेजेस कहाँ से मिलेंगे, पिक्सावे से। म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, पिक्सावे से। ट्रांसपेरेंट रहता है और पीछे कुछ नहीं डालते तो ऐसे आता ब्लैक। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बोलते हो और कुछ तो ही बोलते। सेव करना मत भूलो, देखो ये स्टार आ गया यहाँ पे, इसका मतलब तुम्हारी फाइल कंट्रोल। सर यहाँ से भी निकाल सकते क्या, हाँ देखो ये नाम कहाँ पे सेव करनी है, वो भी ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही, कभी भी डेस्कटॉप पे सेव नहीं करने का। ये वो सेटिंग्स पे कचरा होता है, इधर समझ में भी आता है नहीं आता है तो किसी को निकालना है तो उसकी अंतिम इच्छा अपन इधर भी पूरी कर सकते हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। वो देखो फ्रेम्स निकाल रहा है, दिख रहा है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कल परसों 3 दिन इसी की प्रैक्टिस करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन कुछ नहीं समझ में आया तो ग्रुप में डालने का, वैसे मैंने लेक्चर में बहुत कुछ समझा है तो रिकॉर्डिंग रहेगा ही तुम्हारे पास, बराबर। बट फिर भी याद रखना, कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तभी पूछने का, क्योंकि इनिशियल लेवल के डाउट्स होते ना, हम लोग कभी शर्मा के पूछते नहीं, फिर वो डाउट्स बहुत मॉन्स्टर बन जाते हैं। मॉन्स्टर चीज़ डेंजर है ना। तो तुम अगर अभी पूछ लेते हो कि ये सर क्या है, ये अर्थवर्म है या ये सांप है, केचुआ है, क्या वॉटेवर जो भी रहेगा, ये पहले ही पूछने का। सर ये सांप है तो ये काटता है क्या, काटता है तो ये सांप जहरीला है क्या, ये अभी पूछने का। मैं अभी तुमको बता देता हूँ कि जो कोनिकल होते ना ऐसे, क्या क्या होते हैं, जिनके हेड ऐसे कोनिकल होते सांप के, वो जहरीले होते, और जिनके स्मूथ होते वो जहरीले नहीं होते। पर फिर भी मैं सांप को हाथ नहीं लगाता। मतलब बताने का रीजन है, पता होना चाहिए। जैसे तैरना आता है मेरे को, लेकिन मैं कहीं भी अनजाने नदी में, तालाब में, कभी कभी पानी में उतरता नहीं। स्विमिंग पूल में जाने का बढ़िया मस्त भाई, स्विमिंग पूल में जाके तैरने का, अम्बाजरी में नहीं जाने का, है ना। लोगों को ऐसे लगता है कॉन्फिडेंस, मेरे सामने की बात है, कुटाला तालाब तो ओपन था, तो ऐसे लोगों वहाँ पे लड़कियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं, तो
पोट्टों को ज़रा ज़्यादा मस्ती आती है, तो वो 2-3 लोगों ने जंप किया तालाब में कि अरे तू तैरता है तो मैं भी तैरता हूँ। तो क्या होता है ना, मैं लैप में 5-6 लैप मार देता हूँ स्विमिंग पूल, लेकिन जब तालाब का पानी रहता ना तो अलग रहता उसमें। मतलब यहाँ पे जो स्विमिंग पूल का ये है लैप, वो गहरा है क्योंकि ओलंपिक स्विमिंग पूल है ये NIT का। वहाँ पे नहीं, क्या नीचे वनस्पति रहती और वो पानी का अलग एटमॉस्फेयर रहता, तो अपने को दम बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ पे वो एक मेरे सामने अंबाझरी का एक बंदा है, वो पूरा राउंड मार के आता, अंबाझरी को पूरा राउंड मार के आता, यहाँ से ऐसे जाते जाते, तो देख के अच्छा लगता है। वो एक बंदा पीछे गया और फिर वो एक पोल गाड़ा हुआ है अंबाझरी के बीच में, तो एक जन गया तो वो भी मार दिया। अरे बोले मैं गांव में ऐसे बहुत तैरा हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे क्या उधर जाके वो फिर उसको वापस आना नहीं हो रहा था। और वो जो गया उसको समझा रहा है कि अरे चल चल तू रेस्ट ले ले, और क्या डर जाता ना, तब ऑक्सीजन ज़्यादा अपन ब्रीथ ज़्यादा करते तो और डर जाता। उसको पकड़ पकड़ के 2 लोगों ने लाए, आने के बाद उसको 2 कनपटे में मारे। मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। भले ही अपन उसके बारे में करेंगे नहीं, तो अभी जो मैंने बताया शॉर्टकट्स, सिलेक्शन के लिए V, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, देन लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, P, S, R, T, सब शॉर्टकट से याद रखना। प्लस माइनस स्क्रॉल, जितना भी केवल लेक्चर 10 बार देखो, मैं इसीलिए 10 बार बताता हूँ ताकि यार अपने दिमाग में एक बार घुस गया तो फिर वो छप जाता है। मेरे को इतने सॉफ्टवेयर 40-45 सॉफ्टवेयर में सभी के शॉर्टकट्स पता है, तो ये कोई बहुत पराक्रम वाली बात नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता ही उसी स्टाइल से हूँ। एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं। तुम एक्सेल बोलो, कोई भी मेरे को वर्ड भी बोलोगे तो मेरे को उसके शॉर्टकट्स पता रहते हैं। रीज़न ये कि पढ़ते वक्त उस स्टाइल से पढ़ने का, है ना। एक बार पढ़ लोगे तो फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा। मंडे को देखते